हेलो एवरीवन, आई एम आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 6 में जो कि प्रोग्राम कोर्स में सेमेस्टर 6 में पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग इसकी प्रीवियस क्लास में भी इकोनॉमिक्स की मीनिंग, स्कोप और इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा किया था। इसके देखने से पहले आप इकोनॉमिक्स का मीनिंग जरूर जान लीजिएगा, मेरे प्रीवियस वीडियो उसको देख लीजिएगा, उसका मीनिंग जान लीजिए, उसके बाद आगे समझिए। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि तो व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जनरली इकोनॉमिक्स के 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, हम लोग इसको डिस्कस अच्छे से करेंगे। पहले ओवरव्यू जान लेते हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सेंट्रल प्रॉब्लम कहे जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आप इसको ध्यान से पढ़े, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। कभी इसको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कभी भी मन लग ध्यान से इसको पढ़िए। और अभी आने वाले तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इतना मजा आएगा इसको पढ़ने में कि आप लोग कहेंगे इससे हटे नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत इसका जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो है, इसके थोड़ा बहुत जान लेते, उसके बाद जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग तो और मजा आने वाला है पढ़ने में हम लोग को। तो हम लोग जनरली 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। कि क्या क्या है, एक एक करके हम लोग भी पढ़ेंगे कि ये है तीनों क्या। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। देखिए चार्ट के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को पहले 3 पार्ट में, एक एलोकेशन के ऑफ रिसोर्स के बेस पे किया, उसके बाद एफिशिएंट यूज और यूटिफुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये 3 भाग में इसको डिवाइड किया। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। ये जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, मतलब रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कैसे यूज करना सोसाइटी के लिए, ये क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ठीक है प्रोडक्शन तो करेंगे, किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्या गुड्स प्रोड्यूस करें। अब उसके लिए क्या है, क्योंकि आपके पास लैंड, जो भी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, लैंड हो चाहे लेबर, कैपिटल, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, जितने भी नेचुरल मीन्स जो भी क्या लिमिटेड है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल को डिमांड को पूरा करना है, सोसाइटी को डिमांड को पूरा करना है। तो अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या प्रोड्यूस करना, किस तरह का गुड्स प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस, व्हाट कमोडिटी आर टू बी प्रोड्यूस, कौन सा कमोडिटी प्रोड्यूस किया जाए, किस लेवल पे किया जाए, ये इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि मान के चलिए कमोडिटी, ठीक है, फिजिकली हम लोग काम को कमोडिटी प्रोड्यूस करना है, इसके बाद ही प्रॉब्लम है तो किस तरह की कमोडिटी प्रोड्यूस करना है। कमोडिटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। अब इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें कि प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स में जो गुड्स डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए हो, और प्रोड्यूसर गुड्स में जो कि ऐसा गुड्स जो किसी फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता हो, तो क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। वो डायरेक्ट कंज्यूमर के हाथ में नहीं आता है। तो इस तरह से 2 भाग में। अब कंज्यूमर गुड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंगल यूज गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स।
मतलब कि वैसा गुड जो एक बार यूज हो सके या फिर उसको बार बार यूज किया जा सके। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। ये सेंट्रल, ये इकोनॉमी का फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है, कि व्हाट इज प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। देखिए, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, आपको उसी रिसोर्सेस को यूज करके आपको, आपने तो सेलेक्ट कर लिया कि किसी भी गुड्स को कैसे, कि मतलब कि क्या कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है। अब उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए, अब उसके लिए आप देखेंगे कि आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि लेबर इंटेंसिव यूज करें कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें प्रोडक्शन के लिए। किस तरह के टेक्निक यूज किया गया प्रोडक्शन के लिए, ये चूज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि गुड्स कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री और इन स्मॉल स्केल विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री। मतलब कि कैसे प्रोड्यूस कर, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाए कि स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। और फिर एक और तो जहाँ बिटवीन ऑटोमेटिक मशीन और हैंडीक्राफ्ट, मतलब कि ऑटोमेटिक मशीन यूज किया जाना चाहिए कि हैंडीक्राफ्ट यूज किया जाना चाहिए। चलिए, मशीन यूज कर लिया ऑटोमेटिक मशीन, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें। मतलब कैपिटल इंटेंसिव मतलब कि कैपिटल ज़्यादा लगता है और लेबर कम लगता है, जबकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज़्यादा लगता है, कैपिटल कम यूज होता है। तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर और कैपिटल। मतलब कि आपके इकोनॉमी में लेबर और कैपिटल की उपलब्धता को देखते हुए टेक्निक पे को डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की टेक्निक यूज किया जाना चाहिए। तो ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करें। उसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इसका प्रॉब्लम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। गुड्स तो कर लिए कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, आपको पता करना कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। देखिए, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, रिच क्लास पीपल होते हैं, पुअर क्लास पीपल होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं, यंग एज पीपल होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, इन्फेंट होते हैं, बहुत सारे डेमोग्राफिक में उनको बांटा गया है। तो कौन सा गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, किस ग्रुप के लिए प्रोड्यूस किया जाए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम होगा किसके लिए होगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर कंज्यूम्ड बाय सिटीजन, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सिटीजन के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं इकोनॉमी में। तो द इंडिविजुअल में बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और रिच सेक्शन ऑफ क्लास ऑफ पीपल, वो इंडिविजुअल वीकर सेक्शन से बिलोंग कर सकते हैं या फिर रिच क्लास से बिलोंग कर सकते हैं। तो एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इन केस ऑफ कैपिटलिज्म द डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। यदि कोई कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो जो ये डिसीजन फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जो डिसीजन लिया जाता है, ये कंज्यूमर के परचेजिंग पावर के बेस पे लिया जाता है कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या है, उनकी खरीदने की क्षमता क्या है, उसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है। जबकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ये डिसीजन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल के ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के बेसिस पे किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है कि इंडिविजुअल की क्या आवश्यकता है, किस तरह के गुड्स चाहिए, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, गुड्स को एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो ये है फॉर होम टू गुड्स प्रोड्यूस।
किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या क्या थे मेजर ये सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा और बहुत अच्छा है। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये पूरा नोट्स मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।